इसलिए शिवाजी राजा के बारे में आरती मत उतारो। राहुल सोलापुर नाम के गंदे आदमी ने उसको इतिहासकार बताकर कुछ गंदा काम किया है। और उस वक्त का जो ब्राह्मण समाज था, जो हर चीज पर हावी होता था, शिवाजी राजा के पिता, वो जब गुजर गए तो उस वक्त ये भोसला, राजपूत, मराठा, इन लोगों में सती का एक दौर था। और सबसे अच्छा इतिहास ब्रिटिशों ने लिखा है। नमस्कार, मैं विश्वास उर्दू। आज शिव जयंती है। शिव जयंती मतलब इस देश का सबसे बड़ा उत्सव होना चाहिए। महाराष्ट्र में हालांकि वो उत्सव तो है ही, क्योंकि शिवाजी ऐसा राजा था जिसको प्रजा का राजा कहा जा सकता है। ऐसा एकमेव राजा इस देश का शिवाजी राजा। मराठी में उसको खास एक शब्द है, वो शब्द है रयतेचा राजा। मतलब रयत मीन्स किसान, लेकिन रयत मतलब आम आदमी जो मेहनत करता है, मेहनत कश है, सबको हम रहती कहते हैं। ऐसा ये आदमी रहते सा राजा मुगलों को खिलाफ, अब ब्रिटिश आए नहीं थे तब भी इन्होंने सबको सबक सिखाया। महाराष्ट्र के लोगों को एकजुट होने पे बाध्य किया। बहुत बड़ी कुर्बानी देकर शिवाजी राजा ने अपना अमल कायम किया। सबसे बड़ी बात, उन्होंने जो राजा बनने के पहले करके दिखाए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि 16 साल की उम्र में उन्होंने एक किला जीत लिया, ये तो सबको मालूम है। लेकिन उन दिनों मतलब पुरुष के जाने के बाद उसकी पत्नी विधवा होती है। तो शहाजी राजे भोसले जो विजापुर की सल्तनत में एक सरदार थे, शिवाजी राजा के पिता, वो जब गुजर गए तो उस वक्त ये भोसला, राजपूत, मराठा, इन लोगों में सती का एक दौर था। लेकिन बचपन में शिवाजी राजा ने अपने माँ को समझाया। और उस वक्त का जो ब्राह्मण समाज था, जो हर चीज पर हावी होता था, तो जिजा माता सती नहीं गई। इस बहुत बड़ी सोच है। ये पहला सबसे बड़ा काम है, किले जीतना, मुगलों से लड़ना। सूरत उन्होंने अंग्रेजों की, जिसको वखार कहते हैं, या कहो एक वहां पे सूरत में उनकी एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री थी अंग्रेजों की, वो लूटी, पैसा स्वराज में जमा किया। तो देश के लिए काम किया, स्वराज के लिए काम किया। और स्वराज मिलने के बाद उन्होंने जो बुनियादी कानून बनाए, मैं समझता हूं आज के जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो कानून आए, या रशियन रेवोल्यूशन के बाद जो एक कंसेप्ट आया, इक्विटी, फ्रीडम, बंधुता, नो एक्सप्लॉयटेशन, तो उनके कार्यकाल में एक्सप्लॉयट करने वाले किसी सोल्जर को भी बख्शा नहीं गया। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। एक एक किसान के पास से उसके खेती के बाद कितना लेवी लेना चाहिए, टैक्स लेना चाहिए, उसके कानून आज भी सबसे बेहतर है। और इसीलिए तो वहां पे महाराष्ट्र में पूरी जगह पे
शिवाजी का राजा का नाम, राजा तो बाद में बने ना, लोगों ने उनको ये उपाधि दी कि हमारा राजा, राजे, राजे, लोकांचा राजा, पीपल्स किंग। तो ये लोगों का राजा आखिर सिंहासन पे बैठ गया। एट द एज ऑफ 56, 56 साल की उम्र में इस राजा ने इतने बड़े काम किए, मेरे ख्याल से दुनिया के इतिहास में इनसे सीखने के लिए सब लोग आते थे, आए थे। और सबसे अच्छा इतिहास तो ब्रिटिशों ने लिखा है, हमारे लोगों ने भी लिखा है। गोविंदराव पानसरे की एक बहुत बढ़िया किताब है, शिवाजी कौन होता। अभी उसको कौन होता मतलब सिंगुलरली हम बुलाते हैं, इतना हमारा नजदीकी आदमी है वो, लोगों का राजा, हमारा राजा, हर दिलों में, हर घरों में बसने वाला राजा। ये उनकी एक पॉपुलैरिटी थी। मरने के बाद आज तक शिवाजी राजा सब जगह पे उनका नाम है, लेकिन शिवाजी राजा का नाम खराब करने वाले लोग आज बहुत गंदे, ऐसे इस तरीके से विकृत तरीके से उनके इतिहास का विकृतीकरण कर रहे हैं। इसलिए हमारे सब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि शिवाजी राजा, इन्होंने राजा होते हुए भी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड विदाउट एक्सप्लॉयटेशन कैसे राज किया जाता है, इसका एक प्लेटफॉर्म ही खड़ा किया, इसका स्टैंडर्ड्स बनाए। इस बात को लोगों में ले जाना बहुत जरूरी है आज के जमाने में। आज के जमाने में एजुकेशन या आज के जमाने रोजगार बढ़ाना या किसानों के लिए और बहुत कुछ सहूलियतें देना, आज के जमाने में हेल्थ की सुविधाएं देना, आज के जमाने में औद्योगिक प्रगति करना, रोजगार बढ़ाना, ये चीजें आज के जमाने में बहुत जरूरी है। लेकिन उसके बुनियादी प्रिंसिपल्स, हाउ टू गवर्न, ये शिवाजी राजा की देन है। और इसलिए आज की जो शिव जयंती है, चाहे दिल्ली में या महाराष्ट्र में हमारी सरकार इस चीज को ठीक भांति जानती नहीं है, फिर भी लोगों के मन में शिवाजी राजा के बारे में जो एक बहुत बड़ा प्यार है, उनके विचारों के बारे में, उनकी प्रतिभा के बारे में, उनकी प्रतिमा के बारे में जो आदर है, तो शिवाजी राजा का स्टैचू बना के, वो तो बनाना चाहिए, लेकिन स्टैचू ऐसा बनाए जो कभी ना गिरे। और इसलिए स्टैचू बनाइए, लिखिए कि शिवाजी राजा का काम अगर किसी ने विकृत ढंग से पेश करने की कोशिश की, जैसे अभी हाल में किसी राहुल सोलापुर नाम के गंदे आदमी ने उस खुद को इतिहासकार बताकर कुछ गंदा काम किया है, उसकी निर्भरता होनी चाहिए। आज के शिव जयंती के दौर में देश के मजदूर, किसान और आम जनता को शिव जयंती, जो इस देश में महात्मा ज्योतिबा फुले ने अपने कार्यकाल में पहली बार शिवाजी राजा के बारे में एक गीत लिखा और शिव जयंती बनाई, बाद में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने बंबई में पहली शिव जयंती की और शिवाजी राजा के बारे में बहुत कुछ समझा गया, बहुत कुछ लिखा गया। इसलिए शिवाजी राजा के बारे में आरती मत उतारो, शिवाजी राजा, उसके बारे में पोवाड़ा लिखो। ये बात बहुत अच्छी तरीके से एक विश्वास पाटिल नाम के लेखक है, इन्होंने आज ही कहा है, इनके नाम के पोवाड़े गाओ, आरती मत उतारो, क्योंकि ये हर धर्म के आगे वाला आदमी है।
इन्होंने हिंदवी धर्म का स्थापना किया, हिंदवी स्वराज स्थापना किया, ऐसी बात नहीं हो। वो तो मंदिर के पुजारी करते हैं, वहां पे आरती उतारो। ये तो सर्व धर्म को अपना धर्म मानने वाले और किसी भी धर्म पर अन्याय नहीं करने वाले, ये जो हमारे संविधान की बात लिखी है, उस बात को उस जमाने में अमल में लाने वाला राजा था। ये सबसे अहम बात है। आज के दिन में हम शिवाजी राजा को याद करेंगे, उनकी जयंती के दिन एक उत्सव मनाएंगे। मैं विनम्र अभिवादन करता हूँ और यहीं पे रुकता हूँ।